हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग आ गए हैं एक और नया लेक्चर लेके मटेरियल साइंस का, और जहां आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रो ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। बेसिकली इंट्रो तो हम लोग कर चुके हैं, मैंने नाम लिख दिया है बिकॉज ये आपकी यूनिट 1 में शुरू करिए, तो यूनिट 1 के अकॉर्डिंग मैंने नाम लिख दिया है। ये सारे यूनिट 1 के टॉपिक हैं आपके। क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टी, सिलेक्शन क्राइटेरिया। मे भी पॉसिबल हम लोग सिलेक्शन क्राइटेरिया आज ना करें, लेकिन बाकी सब हो जाएगा। तो इंट्रो, मटेरियल, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में। बच्चों, क्लासिफिकेशन की जहां तक हम बात करते हैं, हमने इंजीनियरिंग मटेरियल को ब्रॉडली, मेजरली 4 पार्ट में क्लासिफाई किया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप कौन से इंजीनियरिंग मटेरियल के टाइप्स को लिखो, कौन कौन से इंजीनियरिंग मटेरियल पॉसिबल हैं, तो आप कहेंगे 4 बेसिकली पॉसिबल है। नंबर 1, पहला आपका है मेटल एंड एलॉय। मतलब जितने भी मेटल होते हैं और जो उनसे रिलेटेड एलॉय होते हैं, वो हमारी पहली कैटेगरी आती है। दूसरा आता है प्लास्टिक एंड पॉलीमर। हम ये समझते हैं प्लास्टिक पॉलीमर, आप समझते हैं प्लास्टिक पॉलीमर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आजकल देख रहे हो आप, जितने भी आपकी चीज़ें सब प्लास्टिक पॉलीमर में कन्वर्ट हो रही है। तो प्लास्टिक एंड पॉलीमर, पॉलीमर बेसिकली ब्रॉड रेंज होती है, उसके अंदर थर्माकोल, प्लास्टिक उसी के अंदर आ जाता है। इसके बाद आता है आपका सिरेमिक। सिरेमिक न्यू काइंड ऑफ मटेरियल्स को हम लोग आगे डिटेल में बहुत अच्छी तरह एनालिसिस करेंगे। आज सिर्फ समझ लेंगे क्या होता है सिरेमिक, ठीक है, एग्जांपल समझ लेंगे बेसिकली। इसके बाद समझेंगे कंपोजिट। कंपोजिट क्या है, नाम से समझ आ रहा है कि जब 2 चीज़ों का मिक्सर हो जाए। कंपोजिट बहुत नई आजकल आ गए हैं, मतलब पैसे तो पुराने भी काफ़ी हैं कंपोजिट, और कंपोजिट ने पूरी लाइफ चेंज कर दी। काफ़ी चीज़ें ऐसे ऐसे मटेरियल बनने जो आज तक सुने भी नहीं थे, वो हमारे कंपोजिट के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले। तो सबसे पहला आता है आपका मेटल एंड एलॉय। अगर हम मेटल एलॉय की बात करें बच्चों, तो मेटल के अंदर हमारे पास पहला आता है फेरस। मतलब जो जिसके अंदर मतलब मेटल अवेलेबल है, वो आपका मेटल, मतलब मेटल में कौन सा आपका आयरन मेजर है, उसको बोलते हैं फेरस। जिसमें आयरन मेजर नहीं है बट मेटल है, वो होते हैं नॉन फेरस। और एमॉर्फस, एमॉर्फस जो बेसिकली आते हैं, ये जनरली एलॉय आते हैं या ऐसे मेटल होते हैं। एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन 2 तरह के मटेरियल होते हैं बच्चों, एक होते हैं एमॉर्फस, एक होते हैं क्रिस्टलाइन। अगर मैं आपको इनमें एक मेजर डिफरेंस बता दूं, मान लीजिए आप किसी को भी कट करें, कट करने पे अगर आपको शार्प एजेस मिल रहे हैं तो वो आपका एमॉर्फस होता है, और कट करने पे अगर आपको शार्प एजेस नहीं मिल रहे हैं तो वो क्रिस्टलाइन होता है। ये अभी डिटेल में बाद में समझेंगे। तो अभी समझ लो फेरस, नॉन फेरस और एमॉर्फस होता है। जैसे कांच, अगर मैं पूछूं ना आपसे क्या है, कांच को आप कट करो तो आपको शार्प एजेस मिलेंगे। अगर शार्प एज मिले तो कांच कैसा हुआ, वो एमॉर्फस हुआ। एमॉर्फस के अंदर क्या होता है, जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, क्रिस्टल वो एक लाइकली अरेंज नहीं होते, मतलब एक पैटर्न में नहीं होते, वो कहीं 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 होते हैं। क्रिस्टलाइन में क्या होता है, प्रॉपरली मैनेज होते हैं, मतलब एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, अच्छा एक मिनट, कहां से काटना पड़ेगा, यहाँ से, हाँ दोबारा आते हैं। चलिए, तो मेटल एलॉय में आते हैं। तो पहला होता है फेरस। फेरस जिसमें बेसिकली आयरन होता है, वो फेरस वाला पार्ट होता है। जिसमें आयरन नहीं होता है, वो नॉन फेरस का पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद होता है एमॉर्फस। एमॉर्फस अभी आप इतना समझ लो कि कांच जो है वो एमॉर्फस है, और जो NaCl है वो क्रिस्टलाइन है। तो अभी एमॉर्फस को हम लोग इतना डिटेल में नहीं समझ रहे, क्योंकि एमॉर्फस को समझाने बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, अभी समझ लो कांच जो होता है ना, ग्लास आपका, वो एमॉर्फस होता है। अच्छा, एग्जाम्पल देखो, जो स्टील हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, गोल्ड हुआ, आपका सिल्वर हुआ, इनवार हुआ, सुपर एलॉय भी होते हैं। दे आर द सम एग्जांपल ऑफ द मेटल एंड एलॉय इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ठीक है, आप सिंपल समझो, जितने मेटल आप लोग अपने आसपास देखते हो ना, जो कहीं ना कहीं यूज होते हैं इंजीनियरिंग के अंदर, वो सारे आपके कौन से इंजीनियरिंग एलॉयज हो गए। अच्छा, अब आते हैं प्लास्टिक पॉलीमर के ऊपर। बच्चों, प्लास्टिक जो होते हैं ना, आजकल हमारी बहुत सारी एप्लीकेशन को हम लोग प्लास्टिक पे लेके जा रहे हैं। इंजीनियरिंग के लिए प्लास्टिक बहुत बड़ा वरदान है। मैं रीजन बताता हूं तुम्हें। देखो, प्लास्टिक के बहुत सारे फायदे हैं। प्लास्टिक को डिग्रेड नहीं होती, खत्म नहीं, तो उस पर जंग नहीं लगती, वो कोरोजन उसका नहीं होता, वो पानी से उसे फर्क नहीं पड़ता, एयर से फर्क नहीं पड़ता। नुकसान है, आई नो डेट, प्लास्टिक को हम बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों का जो मेन पर्पस है कि उस प्लास्टिक को ऐसा बनाओ कि वो बायोडिग्रेडेबल हो जाए। जैसे कैप्सूल आता है ना आपका, बायोडिग्रेडेबल, खाओ और वो खत्म हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। और हम लोग इसलिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन को कहां पर शिफ्ट कर रहे हैं, हम लोग प्लास्टिक पॉलीमर में शिफ्ट कर रहे हैं। मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपके घर में जो कूलर आते हैं, मतलब अभी भी आते हैं, वो कूलर किस जमाने में पहले लोहे के बनते थे, फिर उसमें जंग लगी तो एल्युमिनियम के बनने लगे, फिर एल्युमिनियम में भारी पड़ता है, महंगा पड़ता है, तो हमने उसे पॉलीमर में लिया है। और आज आप देखेंगे तो पूरा मार्केट कूलर का पॉलीमर इंडस्ट्री पे डिपेंड हो गया है। आपके घर के जो गेट होते थे पहले, वो लकड़ी के बना करते थे, उसमें दीमक लग जाती थी,
खराब हो जाते रहे कुछ टाइम, फिर हमने उससे लोहे में ले आए, फिर लोहे से लोहे बहुत भारी होता था, फिर हम स्टील में ले आए और आज वो फाइबर गेट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। तो पॉलीमर इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए पॉलीमर मटेरियल को पढ़ना, क्योंकि इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन बढ़ गई ना इसकी, ठीक है। कुछ दिनों में देखना आप जो कार की बॉडी होंगी उसको मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग किसी फाइबर या प्लास्टिक से बना रहे होंगे, ठीक है। अभी तो आप बाइक की देखो, आप बाइक वगैरह कार स्कूटी वगैरह की स्कूटी उन्हें बनाने लगे हैं, बहुत सारी प्लास्टिक बहुत यूज होती है उसके अंदर। सेम तरीका तीसरा, तो अच्छा प्लास्टिक को 3 पार्ट में मेजर में डिवाइड किया है। वन इज थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट प्लास्टिक, और तीसरा आपका इलास्टोमर। इलास्टोमर प्लास्टिक तो नहीं बोलेंगे, रबड़ बोलेंगे बेसिकली। तो थर्मोप्लास्टिक कौन सी होती है, जिसे अगर हम लोग कबाड़ी की भाषा में बोले तो 1 नंबर प्लास्टिक। 1 नंबर प्लास्टिक का मतलब, ये जब प्लास्टिक बनती है बच्चों तो दाना आता है, उस दाने को हम लोग क्या करते हैं, हम उसमें से मॉइस्चर रिमूव करते हैं, उसको हम लोग मेल्ट करते हैं और मेल्ट करके फिर उसको यूटिलाइज करते हैं। तो बेसिकली वो पहली वाली प्लास्टिक, मतलब जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती हैं। दूसरी थर्मोसेट प्लास्टिक। थर्मोसेट प्लास्टिक क्या होती है, जो एक बार यूज हो चुकी हो उसको हम लोग थर्मोसेट प्लास्टिक कहते हैं। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, जब कबाड़िया वाला आपके यहाँ आता है तो सब आप काला वाला पाइप दो, कभी वो काला वाला पाइप लेता नहीं है। क्यों लेता, काली प्लास्टिक क्यों नहीं बिकती, क्योंकि काली प्लास्टिक क्या होती है मैं समझाता हूँ आपको मेटेरियल समझ आएगा। होता क्या, आपके घर में कोई भी प्लास्टिक का आइटम था, वो अलग अलग ग्रेड की प्लास्टिक थी, कोई अच्छी, कोई खराब, थोड़ी और खराब, कोई और बीच की वगैरह वगैरह। आपने सारी प्लास्टिक इकट्ठी करी, कबाड़ी वाले ने आपसे खरीदी, उसे लेके चला गया। वो करेगा क्या है उसका, समझो। वो सारी प्लास्टिक एक फैक्ट्री के अंदर पहुंचेगी, पहुंचने के बाद क्या होगा, वो सारी की सारी प्लास्टिक को मेल्ट किया जाएगा, मेल्ट करके उनसे पाइप बनाए जाएंगे। पाइप बनाने के बाद उस पाइप पे काला पेंट कर दिया जाएगा। मतलब एक ऐसी प्लास्टिक जो बेसिकली कॉम्बिनेशन है, खिचड़ी है बहुत सारी प्लास्टिक का, उसकी वैल्यू नहीं, वो ऐसे टूट जाएगी ऐसे करके। दैट्स इसको थर्मोसेट प्लास्टिक। तो थर्मोसेट प्लास्टिक एक बार बन जाती है, वो एक मतलब दोबारा रीयूजेबल पॉसिबल नहीं है। थर्मोप्लास्टिक रीयूजेबल है। इलास्टोमर बेसिकली हम लोग रबड़ को बोलते हैं। इसमें स्ट्रेस, इसमें लंबाई ज़रा खिंचते कम फोर्स लगाने पर, ये स्ट्रेस स्ट्रेन तो आप लोग 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम लोग आते हैं सिरेमिक पे। सिरेमिक एक नए टाइप के मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। नए टाइप के मतलब आप लोगों के लिए नए टाइप के, वैसे नए टाइप के नहीं, इंडस्ट्री के लिए बहुत पुराने हैं। एक अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। और ये सिरेमिक कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जहां पर मेटल और ये प्लास्टिक यूज नहीं कर सकते, वहां पर हम सिरेमिक्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। सिरेमिक के मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल दे देता हूं, क्योंकि ये सिरेमिक को अलग से डिटेल में समझाना जरूरी है, अभी तो नहीं बता पाऊंगा। सिलिका हुआ, Al2, अब आप बोलोगे Al2O3 जो होता है वो सिरेमिक कैसे होता है। आप एक बात सोचो, एल्युमिनियम जो होता है इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत अच्छा होता है, सीधी सी बात है। तो Al2O3 इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भले ऑक्साइड की लेयर आ गई। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है ना, वो अपने आप एक ऐसा मटेरियल होता है जो लाइट का बैड कंडक्टर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जिसपे कोरोजन अगेन दोबारा से नहीं होता। तो ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी में लगे ना, तो हम एल्युमिनियम को एल्युमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट करके यूज करते हैं। कैडमियम सल्फाइड CDS, सीमेंट फेराइट अभी आएगा, आयरन कार्बन बताऊंगा आपको मैं। तो ये एक अलग टाइप के मटेरियल की कैटेगरी बनाई गई जो इंजीनियरिंग में आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रही है, सिरेमिक्स। इसके बाद एक और कैटेगरी है, इसका नाम है कंपोजिट। बच्चों कंपोजिट जो प्रॉपर्टी है ना, कंपोजिट मटेरियल है, ये मटेरियल क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग मटेरियल को कंबाइन कर मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल जिनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी मैच ना करती हो। मतलब ना तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी मैच कर रही है, ना केमिकल प्रॉपर्टी मैच कर रही है, तुम किसी को आपस में मिला दो, वो बन जाता है कंपोजिट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहा लोहे में सीमेंट मिलाना है, मिल जाएगा, कंपोजिट बन गया। वहां पर एक बार आता रेनफोर्स कंक्रीट, आपने सुना होगा RCC, रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट। तो वहां वो भी कंपोजिट है अपने आप में, मतलब आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रॉपर्टी मैच करती है, मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं, आप बस आपस में मिक्स कर दो। तो दे आर द 4 मेजर टाइप ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, अगर आपसे ये 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंजीनियरिंग व्हाट आर द इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर दोज मटेरियल दैट कैन बी यूज इन द डिवाइसेस, स्ट्रक्चर और मटेरियल्स, जो किसी मेटल को बनाने में, किसी स्ट्रक्चर को बनाने में, किसी डिवाइस को बनाने में यूज करें, दे आर कॉल्ड इंजीनियरिंग मटेरियल। या द मटेरियल्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन द मैनी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस आर नोन एज द इंजीनियरिंग मटेरियल्स। उसके बाद अगला आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। इंजीनियरिंग मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। नंबर 1 इज मेटल एंड एलॉय, प्लास्टिक एंड पॉलीमर, सिरेमिक एंड ग्लास, वो इसी के अंदर आता है, और कंपोजिट्स। इनके एग्जांपल लिखते हैं आप, ठीक है। अगला आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। अब इस इंजीनियरिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे फोकस करते हैं। देखो हमें जो पढ़नी है, हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इन डेप्थ पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है। लेकिन अभी हम आज सारे प्रॉपर्टीज का एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी पॉसिबल है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी वही जो आपने कभी छोटी क्लासेस में 9th 10th 11th में कहीं पढ़ी होंगी, ठीक है। दे आर द, पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी बता देता हूँ।
अब अभी डेंसिटी समझ लो कितना भारी है, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि एफएम में आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी टॉपिक आएगा पढ़ाने के लिए, फ्लूइड मैकेनिक्स नेक्स्ट सेमेस्टर में। इसके बाद स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट ये होता है भाई आपने कोई भी मटेरियल अपना 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा। भाई द एनर्जी गिवन टू अ मटेरियल टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। सिंपल फंडामेंटल। फ्यूजिबिलिटी कितना वो किसी मिक्स हो जाता है। इलास्टिसिटी आपको पता होगा, जब उसको हम लोग हैमर से बीट करते हैं तो वो कितना फैल सकता है, बेसिकली इलास्टिसिटी कहते हैं इसे, या ऐसा बोलो इलास्टिसिटी, बल्कि वो तो मेलेबिलिटी हो जाएगी। हाँ मतलब आप मिक्स मत कर देना, मेलेबिलिटी हो जाएगी। किसी को अगर हम हैमर से बीट करके शीट बना सकते हैं, मेलेबिलिटी, और उसको अगर हम लोग स्ट्रेच करके तार बना सकते हैं, डक्टिलिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है, जब उसको हम लोग स्ट्रेच करते हैं और छोड़ने पे वापस वो अपनी शेप को रीगेन कर ले, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। हाँ कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, मेरे को भी होता है, आप मुझे ध्यान रखने वाली बात। पोरोसिटी क्या होता है, ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। देखो होता क्या है, अगर कोई पोरस मटेरियल है, पोरस मतलब उसमें छोटे छोटे होल है, जैसे आपके थर्माकोल में होते हैं ना, अगर होल वाला ऐसा मटेरियल है ना तो वो हल्का हो जाता है। जितना ज़्यादा पोरस होगा, होल वाला होगा, उतना उसका वेट क्या हो जाएगा, कम। और वो हमारी कई जहाँ ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पर वेट हमें कम चाहिए वहाँ यूटिलाइज हो जाता है। इसका अगला आता है बच्चों वेल्डेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उस मटेरियल का क्या करेंगे जो वेल्डेबल ना हो। आपने सुना होगा आपकी जो बाइक, कार है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग आइटम बनता है, कैसे बनते हैं, वो 2 चीज़ों को वेल्ड कर दिया जाता है। सिंपल। वेल्डिंग अगर पॉसिबल है तो उसकी एप्लीकेशन, उसके यूजेस मार्केट में बढ़ जाते हैं, तो इसलिए वेल्डेबिलिटी होना जरूरी है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मैंने फिलहाल भी इतनी लिखी, इतनी भी सफिशिएंट है आपके लिए। मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इस पर टेक मार्क कर लेना, ये तो आपको डिटेल में हर एक चीज़ पढ़नी है इसके अंदर। पहला आता है स्ट्रेंथ। भाई आप उस पर फोर्स लगाओ, फोर्स लगाने पर जिस फोर्स तक वो आपकी अपने आप को ब्रेक होने से रोक सकता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो पूरा सब्जेक्ट है आपका। नाउ हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है, देखो मैं तुम्हें समझाऊं, टफनेस और हार्डनेस अलग अलग चीजें, मिक्स मत करना। हार्डनेस जो होता है वो सरफेस प्रॉपर्टी है, मतलब अगर आप किसी पे ऐसे स्क्रैच डालना चाह रहे हो सरफेस पर, स्क्रैच नहीं आ रहे हैं तो वो हार्ड है। हार्ड का मतलब स्ट्रांग होना नहीं होता। हार्ड मतलब क्या है, अगर उसकी सरफेस पे वियर टीयर ना हो, मतलब वो उस पर स्क्रैचेस ना आए, तो उसकी हार्डनेस ज्यादा है। टफनेस क्या है, आपने उस पर घुसा मारा लेकिन वो उसने हल्का सा आपकी जितनी फोर्सेस को एब्जॉर्व किया, वापस जैसा था वैसे रहा, मतलब वो जितना आपकी फोर्स को एब्जॉर्व करे बिना टूटे, वो टफनेस होता है। डक्टिलिटी आप सबको पता है, तार बना देना, कोई इशू नहीं है। क्रीप। क्रीप प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई मटेरियल सेम टेम्परेचर पे कितने टाइम तक सेम लोड को बियर कर सकता है। मैंने एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, मैं तार लेके दिखाता हूं तुम्हें। मैंने क्या किया, एक तार दिया ऐसे करके, ठीक है। इस तार को मैंने इस पे एक बीच में एक पत्थर लटका दिया और ये इस तरीके से हो जाएगा पत्थर लटकते ही, समझ गए बात को आप। और उसको मैंने लटके रहने दिया। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये ना ऐसे करके यूं होते होते टूटना, आपके घर की रस्सी जो होती है उस पर तो लोड बार बार चेंज होता है लेकिन, और टूटना शुरू करेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा 10 साल 5 साल 15 साल बाद ये ऐसे टूट जाएगा। तो स्लो डिग्रेडेशन हो जाता है मटेरियल का। तो कितने समय तक कोई मटेरियल सेम लोड को बियर कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्रीप। क्रीप का मतलब रेंगना होता है, इसलिए इसे क्रीप कहते हैं, क्योंकि स्लोली मटेरियल ब्रेक होता है। तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। अगला आता है फटीग, FATIGUE। फटीग क्या है, मटेरियल पे लोड लगाओ और ब्रेक हो जाए। मतलब आपने जो घर की रस्सी वाला एग्जांपल में ले रहा था, वो फटीग में आएगा। आप सोचो आपके घर का पंखा चलते पंखुड़ी उसकी बाहर आ जाए, फटीग का एग्जांपल है। क्यों, आप जब किसी चीज पे बार बार लोड चेंज करते हो और आपके लोड चेंज करने की वजह से वो कभी भी अचानक टूट जाए, उस प्रॉपर्टी को फटीग कहते हैं। आपने आज कपड़े डाले, आज कपड़े ज्यादा थे, उसका वजन ज्यादा आया, ऐसे हुआ। कपड़े हटा लिए, वजन कम हो गया, फिर कपड़े लगा दिए, फिर कपड़े हटा दिए, कपड़े लगा लिए, उसमें लोड बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक दिन क्या होगा, आप कपड़े डाल दोगे, रस्सी टूट जाएगी। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फटीग। रेजिलेंस, आप जब किसी पे लोड लगाते हो तो 2 ऑप्शन है। आप प्लास्टिक को खींचते रहो, वापस वहीं आ जाएगी, खींचो वापस वहीं आ जाएगी, इलास्टिसिटी होता है। लेकिन तब तक जितना जब आप उस पर फोर्स लगाते हो तो कितनी एनर्जी वो अपने अंदर एब्जॉर्व कर रही है ताकि वो वापस आ सके। तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एनी मटेरियल अप टू इलास्टिक लिमिट, दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस। ये अगले आपके नेक्स्ट ईयर, जब आपका नेक्स्ट सेमेस्टर है, उसमें आपका सिलेबस में अलग से चैप्टर का नाम है रेजिलियंस। तो मैं कह रहा हूँ ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी, हम लोग मैकेनिकल प्रोडक्शन ब्रांच से हैं, तो हमारे लिए मेन टॉपिक है, सीधी सी बात है। थर्मल प्रॉपर्टी में कंडक्टिविटी ऑफ हीट पढ़ना है, कुछ खास इतना बताने लायक है नहीं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अंदर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का बता देता हूं आपको।
आयरन की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको हमें स्टडी करना है हमें कि 763 तक वो मैग्नेटिक है, 763 वो नॉन मैग्नेटिक है, फिर वो आपका डेल्टा आयरन में कन्वर्ट होगा, उसके बाद पहले वो अल्फा आयरन होगा, फिर वो डेल्टा आयरन में कन्वर्ट होगा, वो हमें डिटेल में स्टडी करना है। लेकिन यहां पर अभी सिर्फ इतना समझो, अट्रैक्शन रिपल्शन प्रॉपर्टी। इसके बाद लास्ट टॉपिक सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसके वजह से मैं नोट्स भी दूंगा आपको, लेकिन सिंपल समझ लो सिलेक्शन क्राइटेरिया इस बात पे डिपेंड करता है हमारी कौन सी जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी उसके अंदर अवेलेबल है, कौन कौन से, और हमें किस एप्लीकेशन के लिए चाहिए। तो एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज को आपस में कंबाइन करते हैं, जो सुटेबल मटेरियल होता है वो हम यूज कर लेते हैं। बट उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल अगर आपको उतारना है तो ये आप उतार लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। और जैसे आपको पता होगा इट्स अ डेमो लेक्चर, आपको एक डेमो लेक्चर मेटल साइंस का और मिलेगा, और उसके बाद हम लोग सिर्फ कोर्स में आ जाएंगे। चलिए थैंक यू सो मच। और मैंने आपको दिख रहा होगा एंड में आपको क्या कहते हैं प्रोमो कोड क्या है, 31 सितंबर तक प्रोमो कोड एप्लीकेबल है, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, उतार लीजिएगा।